भाऊ त्याला पैसे ते विषय सुटते बघतरी जाईल बघतर गल्ल्या गल्ल्यामध्ये बघ. हाँ हाँ
વિકાસ સ્ટાર્ટ કરી દેવું છે 22% આવી ગયા છે આઈ થિંક સો. હેલો. હા હા સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. છે ને 22 જણ તો ઓલમોસ્ટ થઈ ગયા છે. હા પણ હા એકાદ ઓકે મિનિટ વેઇટ રિપીટ કરીએ 2 દિવસનું, ત્યાં સુધીમાં લોકો જોઈન થઈ જશે. ઓકે હા હા ઓકે. હમ. हेलो एवरीवन, माय नेम इज अवनी एंड मैं आपका GA4 बेसिक ले रही हूँ. आई थिंक 2 दिन से जो लोग आ रहे हैं वही सब है, राइट? तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन स्किप करके हम यहीं से स्टार्ट करते हैं. और आज जस्ट कल से भी और ज्यादा शॉर्ट में मैं सिर्फ एक समरी देना चाहती हूँ कि हमने 2 दिन में GA4 का बेसिक स्टार्ट किया था. तो सबसे पहले GA4 का कोर्स किस किस को बेनिफिट हो सकता है वो हमने देखा, एलिजिबिलिटी देखा. देन इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा नंबर हमने देखा कि नंबर होना जरूरी है कोई डिसीजन फ्यूचर का या आधे घंटे के बाद का भी डिसीजन लेने के लिए हमारे लिए डेटा नंबर होना जरूरी है. देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ GA4. फिर हम टोटली GA4 के ऊपर आ गए कि उसकी डेफिनेशन, GA4 का फंडामेंटल मीन्स डेफिनेशन वो क्या है, उसका इम्पोर्टेंस हमने समझा कि GA4 से क्या क्या हो सकता है. राइट, फिर हमने गूगल की हिस्ट्री देखी कि GA1 2 3 4. और अभी जस्ट 1 जुलाई से टोटली GA3 जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स था वो बंद हो चुका है, उसमें से प्रोसेसिंग डेटा नहीं हो रहा है. और अभी फ्रॉम 1 जुलाई 2023 से GA4 ऑन ऑन रोल आ गया है. मीन्स 1 जुलाई से GA4 में ही आप अकाउंट क्रिएट करके उसमें इसी में ही डेटा आ सकता है. ठीक है, तो ये हुआ हमारा कल का. देन आफ्टर हमने एक ओवरलुक देखा था GA4 का कि ये एक स्क्रीनशॉट है कि इस तरीके का दिखेगा जिसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक, कंट्री, कितने लास्ट 30 मिनट्स में थे, टोटल रेवेन्यू समथिंग समथिंग, राइट. फिर हमने बेनिफिट देखा था SEO का और SMO का कि अगर आप SEO कर रहे हो कोई भी वेबसाइट का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि उसको वेबसाइट का परफॉर्मेंस वो सब के लिए भी GA4 इम्पोर्टेंट है. और इफ आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर रहे हो अपने खुद के बिजनेस का या फिर कोई क्लाइंट का या कुछ भी, उसके लिए भी क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं GA4 को, अगर आप समझे हो या नहीं समझे हो. ठीक है, नाउ अभी यहाँ तक का थियरी था. अभी हमें क्या करना है, आज मैं आधा सेशन थियरी और आधा सेशन प्रैक्टिकल लूंगी. उसमें कैसे गूगल एनालिटिक्स को आपको सेटअप करना है, कैसे गूगल एनालिटिक्स वेबसाइट के थ्रू आपको दिखेगा, राइट. तो सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स 4 जो है, ठीक है, उसको और वेबसाइट को दोनों को कनेक्ट करना है. क्योंकि GA4 क्या है, वेबसाइट पे कौन आया है, कौन एग्जिट किया है, किसी ने ऑर्डर किया कि नहीं किया, वो देखने के लिए हमें GA4 में वो दिखेगा. हेलो. ठीक है, तो GA4 और वेबसाइट दोनों के बीच में एज अ मीडिएटर एक और टूल है, वो भी गूगल का है, गूगल टैग मैनेजर. और उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोला जाता है कि GTM. ऐसे टेक्निकल लैंग्वेज में बोलो या डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज में बोलो तो उस कोई गूगल टैग मैनेजर नहीं बोलेगा, वो उसको क्या बोलेगा, GTM कोड लगा दे. अगर कोई कैरियर में आप कोई ऑफिस ऑफिस में आप कहीं जा रहे हो, राइट, तो आधे लोग यही बोलते हैं कि GTM GTM. फिर आधे लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि GTM क्या है, बट बेसिकली वो शॉर्ट फॉर्म है गूगल टैग मैनेजर. वो क्या करता है, वो एक ब्रिज है, राइट. गूगल एनालिटिक्स और हमारी जो वेबसाइट है वो दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक GTM है. मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ इसको और आसानी से समझने के लिए. जैसे कि मान लो कि मेरी एक वेबसाइट है, उसमें मुझे 5 अलग अलग टूल ऐड करने हैं. तो टूल 1, टूल 2, टूल 3, टूल 4, टूल 5, राइट. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टूल 1 है, उसका जो पर्टिकुलर 4 to 5 लाइन का कोड होगा वो मुझे वेबसाइट में डालना पड़ेगा. फिर वापस मुझे क्या करना पड़ेगा, टूल 2 ऐड करना है, तो टूल 2 का जो कोड है वो मुझे वेबसाइट में डालना पड़ेगा. टूल 3 है, मुझे उसका भी कोड डालना पड़ेगा, राइट. टूल 4 का और 5 का, तो क्या हो जाता है ये,
ये बहुत सारे टूल के कोडिंग आप वेबसाइट में ऐड करते हो तो बहुत ज्यादा कोडिंग हो जाता है, अलग अलग तरीके से करने का वो सब होता है। तो गूगल ने क्या किया, एक मैंने रिफ्रेश सिम बने। हेलो एक गूगल ने क्या किया, एक मीडिएटर, एक ऐसा टूल बना दिया, ठीक है। वो एक ही टूल क्या करने का, वो एक ही टूल का कोड आपको वेबसाइट में डालना है, फिर कोई और टाइप का कोड आपको उसमें डालना नहीं है। अगर आप जब ये गूगल एनालिटिक्स और रिलेटेड, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, गूगल प्रोडक्ट एडसेंस, ऐसे बहुत सारे गूगल के डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड के कोड्स है, टूल्स है, उसको यूज करना हो तो आपको हर एक जगह पे अलग अलग का कोड शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। ओनली ये जो जीटीएम है, गूगल टैग मैनेजर, वो वही एक ही बार आपको, वंस अ वाइल आपको वो एक बार कोड उसका वेबसाइट में डाल दोगे, फिर जितने भी टूल आपको ऐड करने होंगे ना वो डायरेक्टली आपको जीटीएम में ऐड कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, वो गूगल एनालिटिक्स और वेबसाइट, वो दोनों के बीच का क्या है, वो एज अ ब्रिज, एज अ मीडिएटर, आपको जो भी चीज करनी है वो गूगल के टैग मैनेजर में करो, आपको वेबसाइट को टच करने की जरूरत नहीं है। मैं वापस या इसमें समझाती हूँ। गूगल टैग मैनेजर इज अ फ्री टूल दैट अनेबल यू टू इंस्टॉल, स्टोर, मैनेज मार्केटिंग टैग्स विदाउट मॉडिफाइंग वेबसाइट कोड। आपको कुछ नहीं करना है, वो लोग रेडी कोड देते हैं, वो वेबसाइट में वो भी आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पे वो करना है, ठीक है। तो एक वो वहां पे आप ऐड कर दोगे, फिर आपको कोई और, आपको वेबसाइट में बैकएंड में जाके कोड करने की जरूरत नहीं है। देन सेकंड, मार्केटिंग टैग्स आर स्मॉल स्निपेट ऑफ कोड दैट ट्रैक यूजर एक्शन एंड कलेक्ट डेटा। वो जो आप छोटा सा 4 to 5 लाइन का जो स्निपेट कोड है, वो क्या करेगा, यूजर जो भी एक्शन करता है, क्लिक करता है, कोई पेज शो करता है, या एड टू कार्ट करता है, या स्क्रोलिंग करता है, रीड करता है, वो हर एक का एक्शन का वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा डेटा। डेटा मीन्स नंबर, राइट। देन द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द मार्केटिंग टैग इज अ गूगल टैग यूज्ड टू इंस्टॉल गूगल एनालिटिक्स एंड अदर गूगल प्रोडक्ट। हम आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे ये गूगल एनालिटिक्स को ये टैग करते हैं। देन उसका बेनिफिट है, जीटीएम का क्या क्या बेनिफिट है, नो कोड एडिटिंग। हम बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटिंग के लोग होते हैं कि जो एमबीए करके आए हुए हैं, राइट, उन्होंने सिर्फ ऐसे बीकॉम या कॉमर्स करके फिर सिर्फ मार्केटिंग का किया होता है, तो बहुत सारे लोगों को वेबसाइट के बैकएंड में डेवलपिंग करना नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट की लैंग्वेज होती है, राइट। वर्डप्रेस में वेबसाइट होती है, पीएचपी में वेबसाइट होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, तो कहाँ कैसे वो कोड करना वो पता नहीं होता है हमें। तो उसके लिए ये सबसे इजी है कि आप क्या करो, इसमें कोई कोडिंग की बहुत जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल, अगर आपके पास डेवलपिंग कोडिंग का नॉलेज नहीं है, फिर भी आप ये इतना कोड आप डाल सकते हो आराम से। यू डोंट नीड टू टच द वेबसाइट कोड, सेविंग टाइम एंड रिड्यूसिंग एरर। जैसे मैंने अभी बोला कि 5 टूल है, मैं पांच पांच का टूल एक एक कॉपी करके मैं वहां पे डालने जाऊंगी तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा मैं एक ही बार डाल दूं, ताकि फिर मैंने 100 टूल्स हो, मार्केटिंग टूल्स हो, कुछ भी हो, मैं डाल सकती हूँ यूजिंग द जीटीएम। Second, easy update. If you want to track a different button or change the tracking code, you can do it in a GTM without developing involvement. आपको कुछ भी चेंज करना है, ठीक है, तो आप यूजिंग जीटीएम आप वो कर सकते हो। फास्टर लोडिंग, जीटीएम कैन ऑप्टिमाइज टेक लोडिंग फॉर द बेटर साइट परफॉर्मेंस। बिकॉज मैंने क्या बोला, 5 टूल का कोडिंग डालोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट आप एक ही टूल डालोगे तो क्या होता है, और कई बार ऐसा भी होता है जो टेक्निकल पर्सन होते हैं एससीओ के, उनको पता होता है कि जितना कोड कम होगा वेबसाइट में उतनी वेबसाइट जल्दी लोड होगी। फॉर एग्जांपल, आप अमेजोन की वेबसाइट तुरंत खोलते हो तो कैसे तुरंत पेज आ जाता है, बट कोई आप नॉर्मल वेबसाइट ओपन करो तो वो स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग, वो बीच में ग्राउंड वाला बफरिंग बफरिंग होता रहेगा, फिर 5 to 10 सेकंड के बाद वो ओपन होती है। तो हम क्या करते हैं, 4 या 5 सेकंड या 6 सेकंड हम वेट करते हैं, अगर ओपन हुई तो देखते हैं, वरना हम बाहर आ जाते हैं। तो यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वेबसाइट का परफॉर्मेंस, वेबसाइट फास्टर लोड होनी चाहिए, कि जैसे ही मैंने क्लिक किया विद इन 2 या 3 सेकंड में वो ओपन हो जानी चाहिए। अमेजोन इतनी बड़ी कंपनी है, उसमें बहुत ज्यादा वेबसाइट है, बहुत ज्यादा उसमें पेजेस है, बट स्टिल आप देखो, आप जब भी अमेजोन ओपन करोगे, अगर आपका वाईफाई और आपका नेटवर्क परफेक्ट चल रहा है तो वो तुरंत ओपन होगा, उसमें वो लोड नहीं लगेगा, राइट। अगर लोड लगे तो आप क्या करोगे, अरे यार ये तो बहुत वेट लगा रहा है, छोड़ो नहीं देखना है, बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो वो फास्टर लोडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, मैनेज ऑल योर टैग्स इन वन प्लेस, कीपिंग थिंग्स ऑर्गेनाइज,
राइट। वो मुझे पांच पांच अलग अलग टूल में जाके देखने की या उसको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सब कुछ जितने भी टैग्स है वो क्या हो जाएगा, मेरा एक ही जगह पे वो मुझे दिख जाएगा। ठीक है। When testing and debugging, GTM offers preview and debug mode to ensure tags are working correctly. आप कई बार आप अपने काम या ऐसा कुछ भी कुछ टेस्टिंग कुछ करते हो, राइट, तो आप एक बार क्या करोगे, टेस्ट करोगे, तो ये भी सेम। अगर मैंने कुछ एक उसमें टैग ऐड किया है तो वो अपडेट होने से पहले आपको वो प्रीव्यू देगा, वेबसाइट पे लाइव होने से पहले आपको वो दिखाएगा कि अगर आप ये सेव करोगे तो आपको इस तरीके का दिखाएगा। तो आप एक बार एज अ प्रीव्यू में विदाउट सेविंग आप क्या करोगे, विदाउट सेव दैट कोड, आपको एक बार प्रीव्यू दिखाएगा कि ये वर्किंग, ये जो आपने कोड डाला है वो वर्क करोगे तो कैसे दिखेगा। ठीक है। और उसके वो आपको लगे कि ना ये सही चल रहा है, देन एंड देन आफ्टर आप क्या करोगे, उसको रन करोगे। ठीक है। तो ये हो गया उसका आपका ये जीटीएम का एग्जाम्पल। मैं आपको आगे और दिखाती हूँ कि गूगल टैग मैनेजर के अंदर ये 4 पॉइंट्स है, टैग, ट्रिगर, वेरिएबल एंड कंटेनर्स। मैंने सबसे पहले सेशन में बोला था कि जीटीएम कौन अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है, जो जिन्होंने एससीओ का कोई नॉलेज लेके रखा है, सोशल मीडिया का नॉलेज रख के रखा है, या फिर डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा सा आपको नॉलेज है कि क्या होता है। क्योंकि अभी क्या होगा, अभी आपको थोड़ा थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स आएंगे। अभी तक क्या था, बहुत नॉर्मल बहुत बेसिक जनरल डिस्कशन हम कर रहे थे रेस्टोरेंट का, या फिर कोई भी XYZ का नाम लेके हम नॉर्मल एग्जांपल ले रहे थे। बट अब क्या होगा, अभी हम थोड़ा सा लिटिल टेक्निकल साइड जा रहे हैं। ठीक है। और उसमें आपको ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे जो टेक्निकल पर्सन नहीं है उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा कि भाई ये क्या चल रहा है, ट्रिगर क्या है, कंटेनर्स क्या है। पर धीरे धीरे समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चल रहा है। ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ गूगल टैग मैनेजर। Tag, what is a tag? Tag is a snippet of code that sends information to a third party platform or system. Tag are the heart of Google Tag Manager. It means GTM, responsible for collecting and sending data. ये टैग क्या काम करता है, अगर मैंने अमेजोन की वेबसाइट ओपन की या फिर मैंने मेरी वेबसाइट ओपन की, ठीक है, तो मैं एंटर हुई, ठीक है, मैंने 10 पेज देखे और फिर मैं एग्जिट हो गई, तो ये पूरा क्या करेगा, पूरा कलेक्ट करेगा डेटा। ठीक है। मेरी वेबसाइट पे, वो मेरी वेबसाइट पे है तो वो सब कुछ क्या करेगा, इकट्ठा करेगा सब डेटा, किसने क्या क्या किया, और फिर वो कहाँ भेज देगा उसको, गूगल एनालिटिक्स 4 में, क्योंकि वो कनेक्टेड है। ठीक है। देन थर्ड वन इज अ ट्रिगर। ट्रिगर इज अ रूल दैट डिटरमाइन व्हेन अ टैग शुड बी फायर, स्पेसिफाई द इवेंट और कंडीशन दैट विल एक्टिवेट टैग। एग्जांपल, पेज व्यू, बटन क्लिक, फॉर्म सबमिशन एंड वीडियो प्लेस। जब कोई यूजर, यूजर मीन्स मैं कोई वेबसाइट पे गई हूँ, मैंने कहीं पे क्लिक की मीन्स पेज व्यू, बटन क्लिक्स फॉर एग्जांपल, मैंने ये जो एक प्रोडक्ट है, राइट, ज्वेलरी की है या वॉशिंग मशीन है, सैमसंग की वेबसाइट में मैं गई और सैमसंग का वॉशिंग मशीन में मैंने वो पेज देखा, तो एक एक क्या हुआ, वो एक फायर हुआ, एक टैग रन हुआ। फिर मैंने दूसरा क्या किया, मैंने मुझे वो अच्छा लगा, मैंने उसको ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट पे बटन पे क्लिक करना, वो एक क्या हुई, इवेंट हुई। इवेंट इन द सेंस कि मैंने कुछ एक्शन किए। मैं सिर्फ वहां पे जाके कुछ बिना कुछ हिलाए चिल्लाए कहीं किए बिना मैं वापस नहीं आ गई। मैंने क्या किया, मैंने वहां पे ऐड टू कार्ट एक इवेंट क्लिक किया, तो वो क्या हुआ, एक ट्रिगर हुआ। ट्रिगर हुआ इन द सेंस कि कुछ चीज करते हो, ठीक है, आप कुछ एक्शन करते हो। जैसे आप घर पे हो, आप घर पे कुछ भी नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा, बट आप घर क्लीन कर रहे हो, तो वो ट्रिगर हुआ, एक एक्शन हुई। आपने टीवी बंद है, ठीक है, बट आप टीवी के पास गए और टीवी चालू किया, तो वो हुआ एक ट्रिगर, एक इवेंट। आपने टीवी चालू किया, उसके बाद आपने क्या किया, टीवी की चैनल चेंज की, तो वो भी एक क्या हुई, इवेंट हुई, वो एक ट्रिगर हुआ। फिर आपने वॉल्यूम प्लस और माइनस किया, वो भी एक ट्रिगर हुआ, तो वो भी क्या हुआ, एक एक्शन हुई, एक इवेंट हुई, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिगर हुआ। ठीक है। वेरिएबल, अ वेरिएबल इज अ नेम प्लेस होल्डर फॉर अ वैल्यू दैट विल चेंज सच एज प्रोडक्ट नेम, अ प्राइस वैल्यू और अ डेट। मैंने ये गूगल टैग मैनेजर में मैं एक नाम रखती हूँ, जैसे कि टीवी ऑन करना, ठीक है, मैंने चैनल चेंज करना, तो मैं उसका नाम क्या रख दूंगी, लाइक चैनल चेंज, या मिस टीवी चैनल चेंज। या फिर मैं कुछ और कर दूं, जैसे मैंने एड टू कार्ट किया सैमसंग की वेबसाइट में वॉशिंग मशीन का, तो एड टू कार्ट बटन क्लिक,
वो जब भी उस पे क्लिक करेगा तो कोई, अब इवेंट का नाम तो रख सकते हो, जैसे इवेंट इवेंट 1 2 3 रखने से अच्छा है, तब वो भूल जाओगे कि अरे इवेंट 1 क्या था। बट अब ये रखो कि एड टू कार्ट इवेंट, एड टू कार्ट क्लिक बटन, तो आपको याद रहेगा कि ये जो नाम है, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल मीन्स जो ये ट्रिगर हुआ, ठीक है, उसका आप नाम रख रहे हो। वीडियो प्लेस हुआ मीन्स आप ये कर सकते हो वीडियो रन, या तो वीडियो वॉच, वॉच वीडियो, ऐसा कुछ भी करके आप वेरिएबल का नाम रख सकते हो। एंड द कंटेनर, कंटेनर मीन्स टैग, ट्रिगर, वेरिएबल सबको गैदर करके आप एक वेबसाइट और मोबाइल में वो उसको सेव करता है, इट्स कॉल्ड अ कंटेनर, राइट। ये चारों चार हम आगे देखेंगे कि कैसा है। मैं अभी जीटीएम का एक सिंपल सा एग्जांपल, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे वो यूज होता है, उसका मैंने आपको एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल ये है कि ट्रैकिंग फॉर्म सबमिशन। मान लो कि मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, यही मान लो कि अभी जो 88 टेक, जो अभी जीटीएम का हम कर गूगल एनालिटिक्स का हम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका हम क्या कर रहे हैं, सबमिशन कर रहे हैं कि कितने लोग गूगल के एनालिटिक्स के बेसिक के ये सेशन में आना चाहते हैं, एक फॉर्म मैं सबमिट करवा रही हूँ, ठीक है, आप सबसे। तो उसका सबसे पहले क्या होगा, टैग, टैग किसको बोलेंगे, तो गूगल एनालिटिक्स टैग टू ट्रैक फॉर्म सबमिशन, राइट। तो मैंने क्या किया, 88 टेक की वेबसाइट में जाके जीटीएम का कोड मैंने वहां पे डाल दिया, और वो कोड के थ्रू 88 टेक वेबसाइट और मेरा गूगल एनालिटिक्स दोनों कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो वो टैग रेडी होगा। अब टैग क्या करेगा, आप में से जितने भी लोग वो वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, तो वो मुझे पता चलेगा कि ये 23 24 में से 15 लोग वो वेबसाइट पे गए हैं और वो फॉर्म वाली पेज पे भी गए हैं, ठीक है। तो वो टैग क्या करेगा, आप जितने भी लोग जाओगे ना, उसकी सब, आपने क्या क्या एक्टिविटी की है, ठीक है, आपने क्या क्या एक्शन किए हैं वहां पे, उसका सब डेटा कलेक्ट करेगा और कहाँ भेज देगा, वो गूगल एनालिटिक्स में, ठीक है। सेकंड, ट्रिगर, ट्रिगर मीन्स ट्रिगर फाइल्स व्हेन अ स्पेसिफिक फॉर्म इज सबमिटेड। अभी आप 15 में से 10 लोगों ने क्या किया, फॉर्म देखा कि हाँ, अरे मुझे ये गूगल एनालिटिक्स 4 तो मेरे को सीखना बाकी है, चलो मैं फॉर्म भर देता हूँ और मैं सेशन सबमिट, मैं सेशन में ज्वाइन करूंगा जब भी वो है, सैटरडे सैटरडे जब भी है वो, ठीक है। तो उस आपने क्या किया, आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन थी वो भरा, और आपने नीचे क्या किया, सबमिट। सबमिट पे आप जब क्लिक करोगे, ठीक है, तो वो ट्रिगर होगा, ट्रिगर होगा मीन्स एक एक्शन कॉल होगी। आपको सिर्फ वहां पे जाना, कुछ ना करना और वापस आ जाना, और वहां पे जाके कुछ एक्शन करना, ठीक है, वो डिफरेंट चीज है। क्या हुआ, वो ट्रिगर होगा, ट्रिगर होगा मीन्स कि आपने कुछ एक्शन किया, आपने सबमिट किया, सब कुछ सबमिट पे क्लिक किया तो ट्रिगर हुआ। वेरिएबल, जब वो आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो मैंने उसका नाम रखा है कि फॉर्म सबमिटेड, राइट, फॉर्म सबमिट, या तो क्लिक सबमिट बटन, मैंने वो नाम रखा। तो वेरिएबल का नाम क्या हुआ, वेरिएबल कैप्चर द फॉर्म नेम, वेरिएबल कैप्चर्स द ईमेल एड्रेस एंटर इन द फॉर्म, उसमें जो भी डेटा है वेरिएबल वो फेच करेगा। अभी कैसे रन होगा, सबसे पहले व्हेन अ यूजर सबमिट द फॉर्म द ट्रिगर टर्न्स ऑन द हीट, राइट। जब भी कोई यूजर, आप में से कोई भी 10 लोग ने सबमिट पे फॉर्म पे क्लिक किया, तो वो ट्रिगर होगा और वो एक हिट होगा, मीन्स एक एक्शन हुई। द गूगल एनालिटिक्स टैग सेंड्स डेटा अबाउट द फॉर्म सबमिशन। अभी मान लो आपने फॉर्म बॉर्म भरा, आप वो पेज पे गए, तो ही टैग क्या करेगा, वो डेटा लेगा और भेजेगा। अगर मेरी वेबसाइट पे कोई आया ही नहीं है, जीरो का जीरो ही है, ठीक है, तो वो टैग का कोई मतलब है नहीं है, वो टैग उसके पास कुछ डेटा ही नहीं है, तो वो कैसे भेजेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को बोलते हो कि भाई ये लेके आ, ठीक है, वहां पे वो होगा, जैसे कोई ग्रोसरी स्टोर में बोला कि आप भाई ये शुगर लेके आओ, ठीक है, आप वहां पे गए, शुगर नहीं थी, कोई नहीं थी, वो शुगर की वो शॉप भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो आप क्या करोगे, खाली हाथ रिटर्न आओगे, कुछ नहीं मिला। तो सेम वैसे ही वो टैग, अगर कोई एक्शन करता है, वो कोई बंदा वहां पे वेबसाइट पे जाता है, देखता है, टू सबमिट बटन पे क्लिक करता है, देन एंड देन वो डेटा आएगा और वो भेजेगा गूगल एनालिटिक्स। बट मेरी वेबसाइट का वो फॉर्म ही नहीं है, वहां पे फॉर्म अवेलेबल ही नहीं है, वो पेज ही प्रॉपरली लोड नहीं हो रहा है, तो टैग वो कोई डेटा लेगा ही नहीं और एनालिटिक्स को भेजेगा भी नहीं, ठीक है। देन थर्ड वन इज द ईमेल मार्केटिंग टैग। मैंने एक टैग बनाया था कि जो लोग, ठीक है,
ये सबमिट करेंगे फॉर्म, तो वो वेरिएबल थ्रू क्या होगा, सब ईमेल एड्रेस मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, मेरे पास वो डेटा आ जाएगा। और मैं क्या टैग रन करूंगी कि जितने जितने के लोगों ने सबमिट किया है ना बटन, ठीक है, तो उसका ईमेल एड्रेस वो फेच करके, वेरिएबल में से फेच करके मैं उन सबको एक नोटिफिकेशन भेजूंगी कि थैंक यू फॉर सबमिशन, और इस डेट को ये लिंक है जूम की, आपको ज्वाइन करना है। एक ऐसा मैं नॉर्मल मैसेज भेजूंगी। आपको भी बहुत सारे लोग आप ज्वाइन करते हो, राइट? अमेजोन में साइन अप करते हो या फेसबुक पे साइन अप करते हो, कुछ ना कुछ तो आपको एक जीमेल एड्रेस आपने जो दिया होता है तो उसमें आता है, राइट? कि वेरिफिकेशन कोड के लिए, या फिर थैंक यू फॉर साइन अप दिस एंड दिस वॉट एवर। तो वो क्या होगा, द ईमेल मार्केटिंग टैग सेंड्स अ नोटिफिकेशन ईमेल यूजिंग द कैप्चर ईमेल एड्रेस मेजर बाय द वेरिएबल। ये तीन चीज क्या हुई, ये एक सिंपल मैंने एग्जांपल दिया है कि कैसे आपको ये तीन वर्ड कैसे आगे आएगा। ठीक है, ये यहाँ तक का था हमारा थियरिकल। अब मैं आपको बताती हूँ कि गूगल टैग मैनेजर और गूगल एनालिटिक्स कैसे यूज करना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा गूगल एनालिटिक्स 4 है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, राइट? सेम ऐसा ही है। यहाँ पे कंट्री दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पेज व्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ पे यूजर कन्वर्जन इवेंट काउंट। अभी यहाँ पे 30 मिनट से कोई ऑनलाइन नहीं है, राइट? इसलिए यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, देन अभी यहाँ पे हम, ये मैं आपको फर्स्ट से भी दिखाऊंगी कि कैसे करना है। तो सबसे पहले ये पुराना है, मीन्स ऑलरेडी ये इसमें अकाउंट ऐड किया हुआ है, बट अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है, ठीक है, तो मैंने क्या किया सबसे पहले, ये मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एनालिटिक्स जो है, ठीक है, यहाँ पे आप एनालिटिक्स का लिखोगे analytics.google.com या फिर गूगल एनालिटिक्स गूगल पे सर्च करोगे तो भी ये आपकी लिंक आ जाएगी। मैंने ये मेरे सिर्फ जीमेल से, ये जो मेरा जीमेल है उससे मैंने ये लॉगिन किया था और डायरेक्टली ये आ गया था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, गूगल एनालिटिक्स में स्टार्ट मेजरिंग करूंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डाल दूंगी वेब मंत्रा करके। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगी जीटीएम सेशन। मैम आपकी स्क्रीन नहीं नहीं दिख दिख रही है? 1 सेकेंड 1 सेकेंड। अभी दिख रही है? रही। यस। ओके हाँ मैडम, ठीक है। शो हो रही। हाँ हाँ, और अभी दिख रही है? हाँ मैडम, शो हो रही है। ठीक है, ओके। तो मैं वापस से फिर से कर रही हूँ। देखो अभी मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने सिर्फ analytics.google.com करके मैंने एक वेबसाइट ओपन की। मैं आपको वो भी एक लिंक भेज दूंगी, आपकी जो पीपीटी होगी उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, ये सिर्फ वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स आ रहा है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे स्टार्ट करूंगी। ठीक है, माय न्यू अकाउंट नेम तो मैंने रख दिया वेब एक मंत्रा सेकंड जीए। मैम। हम्म, दूसरी कोई स्क्रीन दिख रही है अभी, हाँ जो वन स्क्रीन वन जो जीरो वाले 1 सेकेंड टेप में। था मैम, तो वही दिख हेलो। रहा है। हाँ आपने जो भी टाइप किया ना, वो कुछ हाँ, नहीं दिख रहा है, खाली वो एनालिटिक्स का ओके पेज ही दिख रहा है। ओके जो ठीक सर्च है। किया और वो कुछ नहीं दिख रहा। अभी 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 ये दिख रहा है, यस। हाँ। अकाउंट यस क्रिएशन यस। दिख रहा है, राइट? ओके यस ठीक यस। है। ओके, वो तो सिर्फ शायद ऐसा होगा कि सिंगल पेज का ही शेयरिंग हुआ होगा। अब मैंने सब कर दिया तो शायद अब सब दिखेगा। ठीक है, तो मैंने सिर्फ क्या किया है, ये मेरा अकाउंट है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ analytics.google.com करके मैंने ये ओपन किया था। क्योंकि यही आपको भी यही सेम आएगा। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, जैसे आपका अकाउंट है वैसा ही ये मेरा अकाउंट, मैंने स्पेसिफिकली लाइव दिखाने के लिए मैंने ये किया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से गूगल एनालिटिक्स है ये, ठीक है, यहाँ पे मैंने माय अकाउंट नेम में डाल दूंगी वेब मंत्रा GA4 सेशन करके। ठीक है, उसमें मैं ये जितने भी है, राइट, मॉडलिंग कंट्रीब्यूशन टेक्निकल सपोर्ट अकाउंट स्पेशलिस्ट, इफ यू हैव अनेबल गूगल सिग्नल दिस शुड बी अप्लाई, बट ये हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जाऊंगी, राइट, प्रॉपर्टी नेम। प्रॉपर्टी नेम में भी मैं क्या करती हूँ, वेब मंत्रा GA4
सेशन रखती हूँ, बिकॉज ताकि आपको पता चले कि ये कौन सा है, कौन सी कंट्री का है। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी इंडिया है, इंडिया डाल दिया, इंडिया टाइम हो गया। करेंसी, तो INR, ये एक ही बार क्या होगा आपका, चेंज होगा, राइट। तब एक ही बार आप कर सकते हो, आप बार बार वो नहीं चेंज कर सकते। तो मेक श्योर कि आपका जो भी क्लाइंट है, ठीक है, वो पता होना चाहिए कि वो वेबसाइट कहाँ की है, US की है, UK की है, ऑस्ट्रेलिया की है, कहाँ की है, ठीक है, क्योंकि वो उसके टाइम जोन के हिसाब से आपको वो डेटा दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बिजनेस। तो कैटेगरी कौन सी है, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, फाइनेंस, कंप्यूटर, हेल्थ, वो जो भी है, ठीक है, आपको वो इसमें सिलेक्ट करना है। या तो अदर्स डाल दो, साइंस, शॉपिंग डाल दो, ऑनलाइन कम्युनिटी डाल दो, जो भी आपकी इंटरनेट है, ठीक है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, मैंने अभी डालती हूँ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर उस बिजनेस की साइज मीन्स कितने लोग वहां पे वर्क कर रहे हैं, तो मैंने जस्ट सिंपल अभी डाल दिया कि 1 to 10। अगर आपको पता है कि 500 प्लस है तो 500 डाल सकते हो। ठीक है, ये जस्ट नॉर्मल आपका बिजनेस को डिस्क्राइब करने के लिए है। चूज योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, आपको क्या क्या करना है, तो जनरेट लीड्स, ड्राइव ऑनलाइन सेल्स, आपको ये सब आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, कि लास्ट के अलावा, क्योंकि बेसलाइन रिपोर्ट नहीं, हमें सब कुछ ये चाहिए। ठीक है, देन क्रिएट। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट है, यहाँ पे इंडिया, इंडिया यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आई एक्सेप्ट। ठीक है, तो मेरा ये गूगल एनालिटिक्स में अकाउंट क्रिएट हो गया। अब मेरी वेबसाइट क्या है, वेब है, वेब मींस वेबसाइट है, एंड्रॉइड ऐप है और iOS ऐप है। ठीक है, ये दोनों का क्या होता है, गूगल एनालिटिक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का भी देख सकते हो। मैंने जैसे आपको बोला था कि आपकी कोई वेब एप्लीकेशन है, कोई गेम की एप्लीकेशन है या ब्लॉग की एप्लीकेशन है कुछ, या तो कोई फोटो एडिटिंग की एप्लीकेशन है, उसमें भी आप डाल सकते हो। बट ये दोनों का थोड़ा सा कोड अलग होता है, इसलिए उसमें अलग अलग दिया है। तो मैंने क्या किया, वेब है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वेब मंत्रा की जो लिंक है, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ GA4 सेशन, और यहाँ पे आपको ये निकाल देना है, क्योंकि आगे ऑलरेडी यहाँ पे HTTPS है। ठीक है, और यहाँ पे करके क्रिएट अ स्ट्रीम कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, ये एक याद रखना है, या तो फिर आप इसको कॉपी करके कहीं पे भी आप क्या कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हो। सिर्फ इसको ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम गूगल एनालिटिक्स पे खत्म हो गया। अभी हम कहाँ जाएंगे, गूगल टैग मैनेजर में, उसमें भी सेम है। मैंने यहाँ पे डाल दिया गूगल टैग मैनेजर लॉगिन। ठीक है, और मैं यहाँ पे चली गई। यहाँ पे चले जाने से डायरेक्टली आपका जो अकाउंट है, ठीक है, उसमें आपका क्या होगा, अकाउंट क्रिएट होगा। अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं है, ये सब गूगल का है, राइट। तो इफ यू हैव, अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है, तो आप ये सब कर सकते हो इजीली। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे मैं क्लिक करूंगी। ठीक है, फिर अकाउंट सेटअप, तो मैं यहाँ पे अगेन नाम रख देती हूँ वेब मंत्रा GA4 सेशन। मैं इसलिए ये सेम नाम रख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये क्या क्या है। ठीक है, इंडिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं वापस अगेन वेबसाइट डाल देती हूँ, HTTPS निकाल के। ठीक है, ये वेब है, हमने पहले गूगल एनालिटिक्स में किया था, अभी हम क्या कर रहे हैं, वेब में कर रहे हैं। देखो, iOS, एंड्रॉइड, AMP सर्वर पर हमारी क्या है, वेबसाइट है। ठीक है, क्रिएट। ठीक है, आई ऑल्सो एक्सेप्ट दिस एंड ओके। अभी यहाँ पे जो ये कोड है, दिस वन और दिस वन, ये दो कोड आपको क्या करना है, जैसे ही मैंने वो वेबसाइट डाली और एक्सेप्ट किए उनके एग्रीमेंट को, वो करने के बाद डायरेक्टली मुझे ये आ जाता है, इंस्टॉल गूगल टैग मैनेजर, कॉपी द कोड बिलो एंड पेस्ट इट
ऑन टू एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट। हमें एवरी पेज में जाने की जरूरत नहीं है। ये जो कोड है गूगल टैग मैनेजर लिखा हुआ है यहाँ पे, गूगल टैग मैनेजर लिखा है, वो कहाँ पे ऐड करना है वो भी मैं दिखा देती हूँ। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे, मैं गई यहाँ पे व्यू पेज सोर्स में, ठीक है, तो ये वेबसाइट का पूरा कोड आ जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है कोड, ठीक है, इसका, और एवरी वेबसाइट का जब भी क्रिएट करोगे वो एक यूनिक कोड बनेगा। क्या बनेगा? यूनिक कोड। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें क्या लिखा है, कहाँ पे वो शिफ्ट होना चाहिए, ये इज दिस कोड एज हाई इन द हेड ऑफ द पेज पॉसिबल। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा हेड है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको दिखे। राइट, ये मेरा क्या है, सबसे हेड। ये जहां पे होगा, ये एक ही बार आपको एक ही होम पेज पे डाल दोगे, वो पूरी वेबसाइट पे वो शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये जो कोड है ना, आपको वो हेडर जो है, वहां पे हेड करके जो है उसमें डालना है। तो ये रहा मेरा, क्या हुआ, गूगल टैग मैनेजर पूरा का पूरा, कुछ किए बिना आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। और ये जो और 3 लाइन है उसको कहाँ पे शिफ्ट करनी है, हमें बॉडी पे। ठीक है, तो बॉडी पे करोगे तो ये कहाँ पे हमारा बॉडी है, वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। देखो, यहाँ पे हेड कंप्लीट हो गया, और यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई, और बॉडी में क्या करना है, हमें यहाँ पे वो जो 3 लाइन का कोड है वो यहाँ पे शिफ्ट कर देना है बस। सिर्फ ये जो है, ये दोनों चीज, उसको करके आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों कोड यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है, और हमारा काम खत्म हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे अभी नहीं डाल सकती, बिकॉज मेरी वेबसाइट में ऑलरेडी गूगल टैग मैनेजर डाला हुआ है, इसीलिए। तो मेरे सिर्फ यहाँ पे दिखाने के लिए वहां पे करना है। एक बार आपने अपने डेवलपर को दे दिया कि भाई ये इतना, और डेवलपर को पता होता है, ठीक है, कि कहाँ पे वो डालना होता है हेडर हेड, क्योंकि वो वेबसाइट बनाता है, उसको कोडिंग पता है। राइट, और अगर आपके पास एक्सेस है, एडमिन एक्सेस है, कोडिंग का एक्सेस है, तो आप भी इजीली यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट करके कहीं पे भी ये जो है, आप कहीं पे भी, यहाँ से कहीं पे भी एक जगह पे आप डाल सकते हो। जैसे इसने यहाँ पे सबसे पहले ही डाला है, जहां से स्टार्ट होता है ना, पहली लाइन ही इसमें डाल दो। ठीक है, और ये जो बॉडी का है, ठीक है, और उसमें सबसे पहले ही डाल दो, बीच में कहीं डालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये करने के बाद, ठीक है, आप यहाँ पे वेबसाइट पे अपडेट कर दो, फिर ओके कर दो। अब क्या होगा, मैंने आपको यहाँ पे बोला था राइट, कि ये एक मेजरमेंट आईडी है, उसको क्या करना है आपको, सेव कॉपी करके रखना है। अभी क्या होगा, मैंने अभी क्या किया है, मैंने सिर्फ अभी गूगल टैग मैनेजर को वेबसाइट में डाला है, बट अभी तक मेरा गूगल एनालिटिक्स ज्वाइंट नहीं हुआ है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने गूगल टैग मैनेजर से वेबसाइट को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बट अभी मुझे गूगल एनालिटिक्स को क्या करना है, गूगल टैग मैनेजर से साथ कनेक्ट करना है, तो ही वो क्या होगा, वेबसाइट से कनेक्ट होगा। पहले मैंने क्या किया, ए टू बी, जैसे मान लो कि टैग मैनेजर एज ए मीडिएटर है, बीच का है, ठीक है, और वेबसाइट क्लाइंट है, तो मैंने क्या किया, एज ए मीडिएटर वो क्लाइंट से मिल चुका है, उससे वो बातचीत कर रहा है, वो सब कुछ कंफर्म कर रहा है। बट अभी जो मेन जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसको क्या करना है, हमें क्लाइंट के साथ ज्वाइन करने के लिए मीडिएटर से भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू टैग। राइट, हमने वो पहले सीखा था, राइट, मैं आपको यहाँ पे दिखा दी हुई है, टैग, ट्रिगर, वेरिएबल। राइट, ये सब जो वर्ड हमने पहले वो पढ़े थे एज ए थियरिकल में। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ट्रिगर। उस पे मैं क्लिक करके मैंने यहाँ पे नाम दे देती हूँ GA4 इंस्टॉल। राइट, एक नॉर्मल सा मैं नाम दे रही हूँ। फिर यहाँ पे मैं टैग क्लिक करूंगी, और टैग कौन सा, ठीक है, ये GA4 स्ट्रीम। ठीक है, मैं एनालिटिक्स GA4 भी होगा, हम यहाँ पे ढूंढते हैं, गूगल एनालिटिक्स GA4। सेकेंड, GA4 आ गया। अभी यहाँ पे मुझे क्या डालना है, मेजरमेंट आईडी। ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो चीज है मेजरमेंट आईडी,
ये पूछ रहा है, जैसे मैं इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे डालूंगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा। नो गूगल टेक फाउंड इन दिस कंटेनर, लेट मी चेक अगेन। ओके, देन इवेंट डे में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रिगर पे क्लिक करना है। ट्रिगर पे मीन्स क्या करना है, ऑल पेज मीन्स जितने भी आपके वेबसाइट के जितने भी पेजेस है, जहाँ पे कोई भी बंदा कोई भी यूजर कुछ भी करेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा आपको, एक सेकेंड। और यहाँ पे हम करेंगे सेव इवेंट नेम, यहाँ पे मैं दे देती हूँ GA4 पेज व्यू, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूंगी सेव। ठीक है, यहाँ पे सेव होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे प्रीव्यू आएगा। ठीक है, यहाँ अभी मैंने सबमिट नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक न्यू टैग ऐड किया है। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक टैग देखो, यहाँ पे एक एडेड आया, वर्क प्लेस स्टेशन में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला था राइट कि वो डिबगिंग और प्रीव्यू भी आपको ऑप्शन दे रहे हैं। तो क्या होगा, मैं जस्ट यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करूंगी और वो जो कोड था राइट गूगल टैग मैनेजर का वेबसाइट पे, जैसे मैं ये वेबसाइट यहाँ पे रन करूंगी और देखूंगी, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे गूगल टेक असिस्टेंट होगा, तो ये मेरी जो वेबसाइट है राइट, आपको ऐसे ही सेम करना है। ठीक है, और कनेक्ट, जैसे ही वो कनेक्ट करेगा, ठीक है, हमने जो वो कोड यहाँ पे रन किया है, मैं कहीं पे भी जाऊंगी तो मुझे गूगल एनालिटिक्स पे यहाँ पे वो मुझे दिखेगा। जैसे यहाँ का काम खत्म हो गया, मैं बंद करती हूँ, ठीक है, एंड नेक्स्ट, डेटा कलेक्टिंग इज पेंडिंग, कंटिन्यू टू होम। बिकॉज ये क्यों आया मुझे, क्योंकि अभी तक मैंने वो यहाँ पे कुछ डाला नहीं है, इसीलिए यहाँ पे भी रिपोर्ट कुछ भी नहीं है। देखो ये अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ मेरा जो ये कोड है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ठीक है, वो मैंने डाला नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे है। बट आपको सेम यही सेम प्रोसेस आपको क्या करनी है, और एक बार यहाँ पे ऐसे ही रन करके आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, और आज की जैसे मैं नॉर्मल एक वर्जन अपडेट कर दो, जैसे GA1 2 3 4 आया राइट, वर्जन की क्या क्या अपडेट की थी हमारे फोन में भी आता है राइट, कि आज अपडेट आई, iPhone 17.1.2 वाली वर्जन आई। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, GA4 वर्जन वर्जन 1, और मैं डेट डाल देती हूँ कि 3 दिसंबर, डिपेंड आपको क्या नाम रखना है, बट इतना याद रखना है कि क्या क्या चेंजेस किए हैं और इस तारीख को मैंने किए, और मैं क्या कर दूंगी, यहाँ से पब्लिश कर दूंगी। इट मीन्स अभी क्या होगा, वो जो मेरा कोड है गूगल टैग मैनेजर का, वो तो ऑलरेडी वेबसाइट में है, बट वो कोड के थ्रू मेरा गूगल एनालिटिक्स क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट वेबसाइट में। मुझे अलग से गूगल एनालिटिक्स को ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गूगल के टैग मैनेजर थ्रू ही मेरा क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन ये हो गया। अब मुझे कुछ और करना है, तो मैं यहाँ पे और चीज जाके, जैसे वर्क प्लेस है, यहाँ पे ऐड हो गया, देखो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली थी राइट, यहाँ पे एक टैग ऐड हो गया, टैग ऐड दिखेगा यहाँ पे, और कुछ एक नया ऐड करना है, इवेंट ऐड करना है। जैसे यहाँ पे जितने भी मुझे गूगल एड्स आपको पता हो, स्पॉन्सर्स करके गूगल का ऐड आती है राइट, मुझे वो ऐड करना हो तो भी मैं गूगल एड्स कर सकती हूँ। ठीक है, ये जितने भी ये थर्ड पार्टी टूल्स हैं, ये सब गूगल आपको क्या करता है, ये आपको सिर्फ इसको क्या करना है, इसको सिर्फ यहाँ पे क्रिएट करना है। गूगल टैग मैनेजर तो क्या है, ऑलरेडी एडेड है वेबसाइट में,
ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इसमें से क्लिक करके ये क्रेजी एक करके, ये बहुत सारे टूल्स डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। हॉटजार ट्रैकिंग कोड हो गया, ठीक है, ये मरीन सॉफ्टवेयर हो गया, ये परफेक्ट ऑडियंस पिक्सल हो गया, पिंटरेस्ट टैग हो गया। पिंटरेस्ट टैग मीन्स आप पिंटरेस्ट में डाल दो, फिर पिंटरेस्ट में जो भी आपको जिसके थ्रू उसमें डेटा आता है वो आपको मिलेगा। कोरा पिक्सल हो गया, शेयर होलिक, ये जितने भी थर्ड पार्टी टूल्स हैं, ये सब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ एक टैग ही क्रिएट करना है। बाकी इसमें जाके कोई कोडिंग कुछ भी नहीं करना है। पहले कैसा होता था, एक एक वेबसाइट का एक एक टूल का कोडिंग लो और फिर उसमें वेबसाइट में जाके डालो वो सब कुछ, बट अभी ये नहीं करना है। हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे मैंने पिंटरेस्ट किया तो यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया पिंटरेस्ट, ठीक है, पिंटरेस्ट मैंने नाम नाम डाल दिया और यहाँ पे टैग क्रिएट करके उसको अटैच कर दिया, ठीक है, और मैं ट्रिगर करके मेरा काम खत्म हो गया, बस सिंपल। और उसको सबमिट कर दो एक बार प्रीव्यू देख के, ठीक है। तो ये पूरा हो गया टैग मैनेजर का। आज ही हम सिर्फ टैग मैनेजर सीखेंगे, फिर कल से हमें टैग मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये एनालिटिक्स का हो गया, ये सिर्फ अकाउंट क्रिएट किया है, इसमें कुछ कनेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए सब कुछ क्या आ रहा है, 0 0। मैंने कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे, मैंने अभी कनेक्ट नहीं किया है, इसीलिए। अब मैं जा रही हूँ हमारे जो एक्चुअल टैग जो है, ठीक है, उसमें मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये मेरा एनालिटिक्स GA4 है, यहाँ पे आपको दिखेगा GA4 है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे लिखा है, राइट, GA4 प्रॉपर्टी हैज बीन सेट अप फॉर यू बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको एक साल से, जुलाई के पहले एक साल से यहाँ पे दिखे लिखा हुआ आता था कि भाई यूनिवर्सल 1 जुलाई से डेटा कलेक्ट करना बंद कर देगा, तो आपको GA4 में माइग्रेट होना पड़ेगा। तो आप जल्दी जल्दी जितना हो सके इतना आप कर लो, ठीक है। तो ये है पूरा जो मैंने आपको ओवरलुक दिखाया था, राइट, सेम टू सेम वही है। पहले 0 था, राइट, वेब मंत्रा में लास्ट 30 मिनट में अभी 2 आ गया, क्योंकि मैं अभी लॉगिन हुई थी। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे यूएस से कोई है, राइट, यहाँ पे इंडिया से कोई है, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, सिंगापुर, चाइना, जॉर्जिया, नेदरलैंड, जो कंट्री वाइज क्या क्या है वो सब इंफॉर्मेशन। ये सेशन डायरेक्ट, फिर ऑर्गेनिक, रेफरल, अनअसाइन और ऑर्गेनिक, सोशल, ये सब कुछ आपको इसमें दिखाई देगा। यहाँ पे सब कुछ हम नेक्स्ट कल नहीं नहीं परसों जो सेशन होगा हमारा, कल या फिर नेक्स्ट मंडे को, तब मैं आपको इसमें जो भी चीज है, राइट, रिपोर्ट है जैसे, राइट, वो मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या है। जैसे रिपोर्ट में गए तो क्या क्या आपको उसमें देखने को मिलेगा, राइट, एक्विजिशन, वो सब मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी कि क्या क्या है। जैसे रियल टाइम, राइट, रियल टाइम का मैं आपको दिखा दूं कि अभी मैंने जस्ट क्या किया था, मैं एक अहमदाबाद से लॉगिन थी, तो मुझे यहाँ पे दिखा कि यूजर इन लास्ट 30 मिनट, राइट, मीन्स कहीं पे मैं डेस्कटॉप पे से थी, राइट, तो यहाँ पे दिख रहा है डेस्कटॉप पे से 100%। राइट, एक दूसरा बंदा है, राइट, वो यहाँ कहीं से भी, राइट, जोधपुर से भी कहीं पे कोई ना कोई अभी लॉगिन है, तो वो भी दिखा रहा है, ठीक है। ऑल यूजर्स टू वेब मंत्रा डिजिटल, कोई दूसरा एक बंदा है वो वेब और मोबाइल डेवलपमेंट वाला पेज पे है, ठीक है, वो भी दिखा रहा है यहाँ पे। पेज व्यू देखो, ये जो इवेंट है, ये हमने जो गूगल टैग मैनेजर में टैग किया ना, उसकी वजह से आ रहा है कि पेज व्यू, फर्स्ट विजिट, होम, सेशन स्टार्ट, यूजर एंगेजमेंट, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा है। ये सिर्फ रियल टाइम है, बट मुझे ये देखना है कि लास्ट 6 मंथ में कितने लोग आए, कितना कितना हुआ, तो वो भी क्या होगा, ये एक्विजिशन उसके थ्रू सब देखने को मिले। फिर एक एडमिन पैनल है जहाँ से आप किसी को एक्सेस दे सकते हो, राइट, किसी को एक्सेस डिलीट कर सकते हो, बहुत सारी चीज एडमिन में है जो हम क्या करेंगे, कल सीखेंगे, ठीक है। अब किसी को कुछ डाउट हो या कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो। बाकी आज का ये गूगल टैग मैनेजर का सेशन कंप्लीट हुआ, मीन्स मेरे साइड से हुआ। अभी अब 10 मिनट्स है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन हो या कुछ ना समझ में आया तो आप मुझे बोल सकते हो। हेलो मैम। हाँ। मैं बोल रही थी कि हमारी जो ईमेल आईडी है जिसमें हम्म। हमने किया है वही गूगल एनालिसिस पे हम लॉगिन कर सकते हैं इसी ईमेल आईडी से। हाँ हाँ कर सकते हो, पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
हमारा पर्सनल आईडी और ये वर्किंग आईडी अलग अलग रखते हैं। ठीक है, जैसे मेरा है, ठीक है, मेरा वेब मंत्रा का खुद का अलग है, मैं उसी पे कहा। पर अगर आपको कोई दिक्कत है, आपका खुद का ही बिजनेस है, आपका खुद का ही है, और आपके पास एक ही आईडी है, आपको दूसरा आईडी नहीं क्रिएट करना है, तो आप अपने खुद के जीमेल से वो कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स, या आराम से आप कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट, आप डेस्कटॉप या लैपटॉप ओपन करके आप जीमेल लॉगिन करो, उसके बाजू में एनालिटिक्स करो, तो डायरेक्टली आप उसमें कर सकते हो। आपको सिर्फ बस अकाउंट ही क्रिएट करना पड़ेगा उसमें। जैसे मैंने अभी जो प्रोसेस दिखाई, वो मेरा जो था, मैंने कभी मेरे अलग से पूरा एक अकाउंट दिखाया आपको, जिसमें मैंने कभी एनालिटिक्स ओपन नहीं किया था, मैंने आज ही पहली बार ओपन किया है, और वो ऐसा दिखता है। ठीक है, मेरे मेरे पास उसका सिर्फ जीमेल था, और कोई अकाउंट मैंने कहीं पे भी क्रिएट नहीं किया था, बट वो डायरेक्टली, ये सिर्फ गूगल के ही अकाउंट है, राइट। गूगल तो बहुत सारे उसमें देते हैं, राइट, गूगल एक्सेल शीट, गूगल ड्राइव। तो ड्राइव में कैसा होता है, को वो क्रिएट नहीं करना पड़ता है आपको, डायरेक्ट वो जीमेल में वो टूल के थ्रू आप अंदर जा सकते हो, और ड्राइव आपकी हो जाती है, आपके अकाउंट की हो जाती है। तो वैसा ही है, गूगल एनालिटिक्स ओपन करो, और वो डायरेक्टली, अगर आप लॉगिन हो जीमेल में, तो आप डायरेक्टली उसको कर सकते हो, वैसा। ओके, थैंक यू मैडम। और किसी को कुछ क्वेश्चन या ना समझ में आया हो, क्योंकि ये अभी कैसा है कि लिटिल थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, आपको थोड़ा सा शायद समझ में ना भी आया हो, बट ये क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा उसको पढ़ोगे, राइट, उसका ब्लॉग रीड करोगे, या फिर और ये चीज कैसी है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, राइट, तब तक समझ में नहीं आएगा। जब पहली बार मैंने भी सीखा था, तो मेरे लिए भी लाइक कैसा था कि ये क्या है, वेरिएबल क्या है, ट्रिगर क्या है, बट जैसे जैसे आप लाइव उसको करोगे, राइट, आपके क्लाइंट्स आएंगे, क्लाइंट के वर्क करोगे, तो उस पे आपको पता चलेगा कि कैसे करना होता है ये सब। एक दो बार स्टार्टिंग में आपसे वो भी हो सकता है कि गलती से कुछ ना कुछ हुआ, वो कनेक्ट नहीं हुआ, तो वापस आप क्रिएट करके वापस ट्राई कर सकते हो, वैसे। और किसी को कुछ डाउट, नहीं, क्वेश्चन हेलो या? मैम। हाँ हेलो। हाँ 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 जी हाँ, मैडम, मैं बोलिए। ये पूछना चाह रहा था कि अभी तो मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। तो अभी तो क्या है कि आपने तो वो वेब मंत्रा का फटाफट वो बना दिया, तो मान लो कि मेरे पास अगर कोई ऑनलाइन शॉप नहीं है या ऑनलाइन का कोई पेज नहीं है, तो अभी खाली सिंपल ईमेल आईडी से ये मतलब पॉसिबल है गूगल एनालिसिस का, कि उसके लिए शॉप होना देखो जरूरी है या ऑनलाइन पेज होना जरूरी हाँ है? हाँ, ऑनलाइन पेज, क्योंकि अगर आप गूगल एनालिटिक्स, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, तो आप किसका डेटा देखोगे? समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि ये मेरी गूगल खुद की वेबसाइट एनालिटिक्स, नहीं है अभी तो। हाँ। हाँ, तो आप नहीं कर सकते। आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए, आपकी खुद की या आपके फ्रेंड्स की या किसी की, जिसके हाँ। बैकएंड में आप ये डाल सकते हो। जैसे मैं अभी, मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है, बट मैं फेसबुक का नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे फेसबुक को ऑनर को बोलना पड़ेगा कि भाई तू मुझे अपना एक्सेस दे, मुझे तेरी वेबसाइट में ये कोडिंग डालना है, राइट। ये एक कोडिंग, तो ताकि इसमें कैसा होता है कि जिसकी वेबसाइट होती है उसके पास पूरा एक्सेस होता है, या फिर हम सर्विस बेस्ड कंपनी है, कोई क्लाइंट आता है तो वो क्लाइंट हमें पूरा एक्सेस देता है वेबसाइट का, क्योंकि हमें बैकएंड में काम करना होता है, बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं, तो क्लाइंट हमें क्या देता है, एडमिन पैनल का एक्सेस देता है, आईडी पासवर्ड देता है, वो हम आईडी पासवर्ड से ओपन करके फिर हम ये कोड डालते हैं अंदर। ठीक है, तो अगर आप एज ए स्टूडेंट हो, आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है, ठीक है, तो आपको सीखने के लिए, राइट, कोई फ्रेंड हो या किसी के, कोई आपका पहचानता हो, फैमिली का किसी की वेबसाइट हो, या तो उसको बोल सकते हो कि भाई मुझे सीखने के लिए ये करना है, क्योंकि हमें वेबसाइट का डेटा लेना है, तो उसके लिए वेबसाइट होनी जरूरी है। विदाउट वेबसाइट आप क्या करोगे गूगल एनालिटिक्स का, वैसे। ओके, तो मान लो कि ये जो आपने कोडिंग का भी बताया फटाफट, तो ये शायद हेड सेशन बॉडी सेशन वो तो समझ में आया, पर मान लो कि मुझे कोडिंग नहीं आती है, तो हाँ, फिर तो ये कैसे मैंने होगा? बताया ना, कोडिंग आनी कोडिंग कंपलसरी है नहीं, इसके लिए? नहीं नहीं नहीं, मैंने आगे देखो, मैंने ये यहाँ पे दिखाया, राइट, हाँ। कि हाँ। इसमें क्या है, नो कोड एडिटिंग, कुछ भी नहीं हाँ। करना है आपको, सिर्फ ठीक है। बैक, उसका जो वेबसाइट का जो बैकएंड होता है, क्योंकि जहाँ पे ये कोड होता है ना, जो पेज, वहां पे सिर्फ आपको एक कॉपी पेस्ट ही करना है। वो लोग दिखाते भी है कहाँ पे पेस्ट करना है, कि सबसे ऊपर जहाँ पे ये हेड लिखा हुआ है, उसके नीचे डायरेक्ट कर देना है।
आपको लिखना भी नहीं है। वो हम्म, लोग रेडी देते हैं 5 लाइन का कोड, उसको कॉपी करो, कॉपी पेस्ट तो आता है सबको, राइट? तो कॉपी करो और उन्होंने जहाँ पे बोला है कि भाई यहाँ पे हेड के नीचे डाउन पेस्ट कर दो, तो बस कॉपी करके पेस्ट कर दो। बट उसके लिए वो आपके पास वो वेबसाइट का बैकएंड मीन्स जहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है वहां पे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है जैसे वेब मंत्रा, ठीक है, मैं यहाँ पे मुझे मैं अभी एज अ यूजर देख रही हूँ, राइट? तो मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकती। देखो मैं यहाँ पे लिखने का ट्राई कर रही हूँ बट मैं लिख नहीं सकती हूँ बिकॉज ये फिक्स है। मैं ऐसे ही वेबसाइट ओपन करके नहीं लिख सकती, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका लॉगिन जो भी होगा, वॉट एवर एडमिन के वॉट एवर जो भी चीज है, राइट, मुझे वो ओपन करना पड़ेगा, इसके बैकएंड में जाना पड़ेगा और वहां पे जाके मुझे ये कॉपी पेस्ट करना, तो मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ तो होगा, एल्स वो नहीं होगा। अब कोई भी चीज ओपनली नहीं कर सकते ना, उसका बैकएंड होता है, एक एक्सेस होता है, एक लॉगिन पेज होता है, उसमें लॉगिन में जाके ही आप कर सकते हो। और आपको कोड एक सिंगल लाइन का भी कोड लिखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जहाँ पे बोला था, मैंने आपको एक स्क्रीन दिखाई थी, राइट, कि जहाँ पे 5 लाइन का कोड और नीचे 3 लाइन का कोड है, उन्होंने जहाँ जहाँ पे वो एरो दिखाया है ना कि ये हेड के नीचे डाल दो, तो वहां पे कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। फिर बॉडी, तो बॉडी जहाँ पे लिखी हुई है ना उसके वेरी नेक्स्ट बॉडी के वहां पे नीचे कॉपी करके पेस्ट करके सेव कर दो और आपका कोड ऐड हो जाएगा। हेलो। हाँ ये सब रिकॉर्डेड लेक्चर है ना? हाँ क्योंकि मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा देख सकता हूँ ना? हाँ हाँ हाँ, वीडियो डाउनलोड हो चुका है और आपको वो डाउनलोडेड वीडियो मिल भी जाएगा। जी मैम, ठीक है, थैंक यू। मैम और ये आईएनआर में जो आपने रुपीज सिलेक्ट करके उसका मतलब ये चार्ज मिनिमम कितना पे करना होता है इसका, नहीं नहीं, या ये फ्री चार्जेबल नहीं टूल, होता? अरे नहीं नहीं, ये फ्री नहीं, टूल है। वो मैंने बट डेमो में फॉर देखा ना कि आपने इंडिया सिलेक्ट किया उसके नीचे रुपीज आया, हाँ, वो मैंने इसलिए मैं क्यों आपको किया, पूछ रहा हूँ। वो मैंने क्यों किया वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये मेरा अ, मैंने आपको एक डेमो दिखाया था ये वाला, ठीक है, अगर ये यूएस की वेबसाइट है इसलिए यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना दिखा रहा है, $168K। बट मेरी वेबसाइट यहाँ की है, आईएनआर की है, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा, आईएनआर में रुपीज। रुपीस दिखेंगे। हाँ। तो इसके अंदर के लिए कि ये कहाँ की वेबसाइट है, ठीक है, उसके आईएनआर में है या किस में आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, मैं अगर यहाँ पे यूरो डाल दूं तो मेरा तो आईएनआर में है, ठीक है, तो हाँ, मेरे को हर बार उसको कन्वर्ट करने जाना पड़ेगा बाहर जाके ओके कि ओके, अरे मीन्स हाँ खाली ये सिंबल शो करने के लिए है कि कहाँ का है? ये यूएस का है। नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि रुपीस की जगह कोई भी आप सिंबल मतलब डाल सकते हैं जिससे हमें पता चले कि ये किस मतलब स्टेट का है, यूएस का है, इंडिया का है, ऐसे कंट्री हाँ का, सॉरी। हाँ हाँ, ओके ओके ओके। हाँ। सिर्फ यहाँ पे आपको इजी पड़े ताकि आपको डायरेक्टली पता चले कि हाँ मैंने 1000 रुपीज इतना स्पेंड किया था, ठीक है, और उसके सामने मुझे 1000 रुपीज का ही टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो वो मुझे समझ में आएगा। मैंने खर्चा आईएनआर में किया है और यहाँ पे वो डॉलर में आएगा, तो मुझे वो कन्वर्ट करने जाना पड़ेगा कि कितना होता है, क्या करना है, वो सब कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे अच्छा जहाँ की है वेबसाइट उसी की कंट्री का आप डाल दो और उसी की कंट्री डाल दो, तो वो इजी रहता है, वहां पे वो टाइम जोन भी दिखाता है। मैं आपको पूरा डिटेल में जब एक्विजिशन दिखाऊंगी, ठीक है, तो उसमें दिखता है टाइम टू टाइम कि कौन सा टाइम का वो सब है। तो वो भी इसीलिए आपको कंट्री पूछते हैं कि आपको कौन सी कंट्री है। ओके, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ डाउट कुछ पूछना है? मैम ये मैं कोई भी हम वेबसाइट डाल सकते हैं क्या उसमें, जैसे चेक करने के लिए? कोई भी वेबसाइट नहीं डाल सकते। जैसे देखो मैंने अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए वेब मंत्रा डाला था, मैंने वो अच्छा। कोड वेब मंत्रा में नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी जब हमने वो वेब मंत्रा स्टार्ट की थी तब मैंने ऑलरेडी उसमें ऑलरेडी एक कोड है, ठीक है, तो मैं दूसरा नहीं डाल सकती, मैं किसी का भी ऐसे नहीं डाल सकती। अब अच्छा, वो रैंडमली कोई कोड लैंडिंग होना पेज चाहिए। बना के, हाँ अच्छा। वैसे। मैम
मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। जैसे कि मतलब आपने बताया था ये गूगल एनालिटिक हम मतलब ऐप डाउनलोड करके फिर उसमें हम मेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। और आपने हम्म अभी ये बोला कि हम मेल वेबसाइट डालना है। तो हम मतलब ऐसा कोई मान लो अगर हम AT&T इंस्टीट्यूट का ही जो वेबसाइट है वो डाल के हम अगर करें ऐसा मतलब प्रैक्टिकली करने के लिए तो चलेगा ना मैम? हाँ, ऑलरेडी AT&T का होगा ही डाला हुआ। ओके। तो हम मतलब डाल हम्म, सकते हैं या मान लो हाँ, कोई अगर अदर। अगर इफ अगर आप AT&T टेक में एज ए डिजिटल मार्केटिंग में जॉब कर रहे हो, ऐसा कुछ भी, ठीक है, तो उनका आईडी पासवर्ड ले लो गूगल एनालिटिक्स का, ठीक है, और आप अपने मोबाइल में या अपने डेस्कटॉप में गूगल एनालिटिक्स जहाँ पे है वो आप देख सकते हो, फिर वहां पे सब कुछ डेटा होगा, जितने दिन का मतलब उन्होंने कोड डाल के रखा है ना, वो आप देख सकते हो। मतलब उसके लिए हमें गूगल एनालिटिक का आईडी पास। एग्जैक्टली क्योंकि मेरा देखो, मैंने जो दिखाया पहले, ठीक है, तो वो क्या था, वो ये मेरा अभी रनिंग वाला है, वेबसाइट वाला, राइट, तो इसमें मुझे डेटा दिख रहा है। बट मैंने जो पहले आपको ये वाला दिखाया था, जो पहले था, ठीक है, उसमें वो डेटा नहीं था, क्योंकि मैंने अभी तक वो इंस्टॉल ही नहीं किया था। मेरे पास ये वेब मंत्रा जिस अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है उसका एक्सेस मेरे पास है, इसलिए वो मैं देख सकती हूँ। या अच्छा। फिर मैं कल कल एक और भी चीज आएगी, जैसे वेब मंत्रा का एक नॉर्मल आईडी है जिसमें ये गूगल एनालिटिक्स किया हुआ है, बट मुझे जिसके पास ये काम करवाना है, ठीक है, वो काम कोई और बंदा कहीं और बैठा है, वो ऑफिस में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, उसके आईडी को, मुझे मेरा आईडी नहीं देना है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम प्राइवेसी इश्यू रिलेटेड मुझे मेरा खुद का आईडी नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो मेरे आईडी से क्या यूज कर सकता है, क्या क्या देख सकता है, मेरा जीमेल आईडी नहीं देना है मुझे, राइट। तो क्या ओके। होगा, कल आएगा एक एडमिन पैनल में, आप किसी और का आईडी होता है, ठीक है, वो आईडी को आप इसमें ऐड करो और उसको सिर्फ एडिट का ही एक्सेस दो, ऑनरशिप मत दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, आप गूगल गूगल लिंक यूज करते हो, मीन्स गूगल ड्राइव में जो शीट होती है, राइट, वर्ड फाइल यस होती यस। है, फोल्डर होता है, वो सब होता है, तो क्या होता यस है, मैम, एक्सेल शीट। एक्सेल शीट, राइट, उसमें ऐड हो या शेयर शेयर लिंक होती है। तब जब यस। किसी को, अगर आपके पास मेरा आईडी है, तब क्या करोगे, शेयर लिंक, उस पे आईडी पूछेगा, आप आईडी जैसे क्लिक करोगे तो मुझे नोटिफिकेशन आएगा कि आपने, आपका नाम जो भी हो, उन्होंने आपके साथ ये एक शीट शेयर की है, तो ही मैं देख सकती हूँ, यस। राइट। हाँ या फिर मतलब वहां पे, मैंने बोलो, एक्सेस दिया हो एडिट का तो ही मैं देख कर मतलब वो सकती हूँ, हाँ, हाँ, कर एग्जैक्टली एग्जैक्टली। व्यूअर और एडिट का हाँ, एक्सेस दिया और आप होगा तो ही मैं कितने भी, वो। आपको जितने भी लोगों को उसमें एक्सेस देना हो, आप उसमें आईडी होना चाहिए। जैसे मेरा पर्सनल वेब मंत्रा डॉट नेट करके एक आईडी है, वहां पे वेब मंत्रा का बनाया हुआ है, और मेरा अवनी से चालू होता है, तो अवनी, वो वेब मंत्रा वाले क्या करेंगे, वहां पे जाके एडमिन में एक्सेस देंगे कि भाई अवनी नाम का जो आईडी है उसको ऐड करो, और उसको एक्सेस क्या दो, सिर्फ एडिट का, और वो किसी और को एक्सेस नहीं ना दे सके, वो सिर्फ अंदर ही वो व्यू कर सकता है, वो सिर्फ देख सकता है, वैसा भी एक्सेस आप दे सकते हो। वो हम कल सीखेंगे, वो पूरा अंदर डिटेल में कि एडमिन एडमिन पैनल में क्या क्या आता है, ये सब आएगा उस। ओके। और किसी को कुछ डाउट, एनीथिंग एल्स? बिकॉज आई थिंक इट्स गुड नाउ, और हाँ 5:35 हो गया यार। अगर किसी को डाउट ना हो तो हम यहाँ पे सेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ओके। हाँ यस मैम यस। एक और हाँ, हाँ, क्वेश्चन है मेरा। यहाँ जी बोलिए। जैसे कि मतलब गूगल एनालिटिक इसका हमारा अभी करंटली जहाँ पर हम AT&T में वर्क कर रहे हैं तो इसमें इस कोर्स का हमारा मतलब क्या रोल होगा गूगल एनालिटिक का मतलब
क्या फायदा होगा मगर हाँ, फायदा AT&T ये इंस्टीट्यूट होगा। में हाँ, फायदा ये होगा कि अगर यूज आप ये क्या कर सीखते सकते हो। हैं मतलब हम? हाँ, वही वही मैं बोल रही हूँ कि अगर आप एक बार ये सीख जाओगे, फिर आप एनालिटिक्स का रिपोर्ट देख सकते हो कि कहाँ कहाँ से लोग कौन कौन से पेज पे आ रहे हैं, या कौन से एज के लोग आ रहे हैं, क्या इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कौन कौन से पेज पे। जैसे GA4 का कोई पेज है, तो उनको वहां पे ज्यादा लोग गए, तो आपको ऐसा लगेगा ना GA4 की ज्यादा डिमांड है, तो आप क्या करोगे, GA4 की और सेशन रखोगे, और ज्यादा रखोगे, ताकि ज्यादा लोग आ सके। फिर कौन से नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, तो बहुत सारी और ये क्या है पता है, एक दिन में नहीं आएगा। आपको एवरी डे कुछ ना कुछ उसमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा गूगल एनालिटिक्स के साथ, कि भाई इसमें क्या क्या दिखने को मिलेगा, क्या है ये। आप एक बार मैंने आज पढ़ाया और आपको आ जाएगा, वैसा नहीं है। अगर आपके पास पूरा एक्सेस है उसका, ठीक है, अब उसमें बहुत कुछ नया नया, उसमें एवरीडे कुछ ना कुछ मिलता है। और आपका गोल क्या है, मेन तो वो पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट को पर इम्प्रूव करने के लिए आपका कोई गोल है या नहीं है। ठीक है, गोल है तो उसके हिसाब से आप देखो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा गोल ऐसा होता है कि मुझे वेब मंत्रा में लीड ज्यादा लानी है, ठीक है, तो मैं वही देखती हूँ कि भी लीड्स आई और कहाँ से आई, नहीं आई तो कहाँ से ज्यादा लोग आते हैं, US से ज्यादा लोग आते हैं तो इंडिया से आते हैं। अगर US से आते हैं तो मैं क्या करूंगी, US में जो जो जिन लोगों को इंटरेस्ट है उस टाइप का मैं कैंपेन बनाऊंगी, मैं वहां पे एड रन करूंगी, और वहां से मैं लोगों को अट्रैक्ट करके मैं अपनी वेबसाइट पे लाऊंगी, क्योंकि US से ज्यादा मेरी लीड आती है कंपेरेटिवली मेरे इंडिया से। तो कैसा होता है कि अलग अलग गोल होता है, और अलग अलग चीज, वो बहुत सारी चीज को मिक्स करके फिर आप वो डिसीजन लेते हो कि क्या अब मैं क्या करूंगी, उस टाइप का। ओके, मतलब जैसे कि मान लो मेरा ये मतलब गोल है मैम कि जैसे कि हर ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोई मतलब है जो भी PWD परसेंट है उस तक हमारा जो ये मतलब मान लो अभी जाना चाहिए। AT&T इंस्टीट्यूट के हम्म। हाँ कोर्सेज चल रहे हैं तो ये उनके यहाँ तक हर तो एक आपको ये स्टूडेंट की रीच देखने का, जाए। हाँ, तो आपको ये देखो गूगल एनालिटिक्स में कि कौन कौन से स्टेट में वो, या इंडिया में कौन कौन से स्टेट में नहीं गए, राइट। उसमें दिखाई देगा कि हाँ, गुजरात से 15 लोग आए, महाराष्ट्र से 15 लोग आए, बट राजस्थान से कोई नहीं आया। राजस्थान में कोई 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 हमारी वेबसाइट पे आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राजस्थान में आपकी पॉपुलैरिटी नहीं है, मीन्स वो वहां पे फेमस नहीं है, कोई वहां से वेबसाइट पे AT&T टेक लिख के कोई आता नहीं है, तो आप क्या करोगे, राजस्थान को फोकस करोगे भाई कि राजस्थान में क्यों नहीं आ रहा है, हम क्या करें कि राजस्थान वाले लोग हमारे वेबसाइट पे आए, राइट। फिर दूसरा स्टेट लो कि दिल्ली से कोई नहीं आ रहा है, तो दिल्ली को पकड़ो उस हिसाब से, राइट। इसलिए आपका गोल क्या है, आपको क्या, ये डेटा के साथ आपको क्या करना है, उसके हिसाब से आपके डेटा चेंज होते रहेंगे उस हिसाब से। और आपको ओके पता मैम। होना चाहिए कि आप जब गूगल एनालिटिक्स पे जाते हो तो आपको क्या क्या लेना क्या है। कि आप कोई ग्रोसरी स्टोर जाते हो तो आपको पता होता है कि मुझे ये लेना है, कि अरे आज मुझे खाने में ये बनाना है, तो इतनी इतनी सामग्री चाहिए होगी तो ही वो खाना बनेगा। तो सेम अगर आप गूगल एनालिटिक्स पे जा रहे हो तो आपको क्या करना है वो पता होना चाहिए, वैसे। ओके एनीथिंग मैम, एल्स? थैंक यू। ओके, अगर किसी को और कुछ ना पूछना हो तो हम यहाँ पे सेशन कंप्लीट कर सकते हैं, और उसका ये सेशन की PPT भी वो आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। मैम मैम PPT रहेगी या वीडियो रहेगा? आई थिंक विकास से दोनों रहेगा, राइट। दोनों ही रहेगा दोनों ये दोनों ही रहेगा यहाँ। रिकॉर्डिंग पर। ओके ओके, थैंक यू। ओके। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम।